मैंने उसे सील स्पेल के साथ जोड़ दिया ताकि अगर कभी ऐसा हो कि सील इस हद तक खुल जाए कि तुम्हारी 8 टेल निकल जाए तो मैं तुम्हारे ख्यालों में आऊं। सच कहूं तो मैं उम्मीद कर रहा था कि इसकी नौबत ना आए, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था 9 टेल्स। पर मुझे ये भी देखना था कि मेरा बेटा अब किस तरह का नौजवान बन चुका है, तो हिसाब बराबर हुआ। फोर्थ होकागे, यहाँ मैं तुम्हारे चिथड़े कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता नारुतो? हे, तुमने मुझे नाम से पुकारा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? लेकिन कैसे? आखिर फोर्थ होकागे मेरा नाम कैसे जानता है? क्योंकि मेरे बेटे हो। क्या कहा आपने? बेटा? सच में? बिल्कुल सही, तुमने ठीक सुना, तुम मेरे बेटे हो। फोर्थ होकागे! यहाँ बहुत शोर है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो चलो किसी शांत जगह पर चलते हैं। तो थर्ड लॉर्ड होकागे ने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया? हाँ, शायद वो जितना हो सकता था 9 टेल्स की जानकारी छुपा कर रखना चाहते थे। अगर लोगों को पता चल जाता कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम खतरे में पड़ जाते। डैड, आखिर कोई अपने बेटे के अंदर 9 टेल्स को सील करना क्यों चाहेगा? आपको अंदाजा भी है कि उसकी वजह से मुझ पर क्या बीती है? सारे लोग मुझसे या तो नफरत करते थे या मुझसे डरते थे, और मैं कभी कोई दोस्त नहीं बना पाया। मैं बस चाहता था कि लोग मुझे अपनाएं या कम से कम मुझसे नफरत ना करें। इसलिए मेहनत करके ताकतवर बनता गया। फिर मुझे मिले इरुका सेंसे, काकाशी सेंसे और छिछोरे बाबा। मैं खुश था क्योंकि ताकतवर बनने में इन सब ने मेरी मदद की। लेकिन जब सब ठीक होने लगा तब ये अकात्सुकी नाम का ग्रुप मेरे पीछे पड़ गया। इसलिए मुझे पहले से ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी। मैं ताकतवर तो था, लेकिन अकात्सुकी को अपने दोस्तों को खत्म करने से नहीं रोक पाया। तो यारा कि मुझे खुश होना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए? नारुतो, अब तुम कितने साल के हो गए हो? 16 साल। ओह अच्छा, 16 के भी हो गए। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा नारुतो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना बेटा। हालांकि मैं जानता हूं कि अब माफी मांगकर ज्यादा कुछ तो नहीं बदल सकता। मतलब तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करवाने के बाद। नहीं, कोई बात नहीं। आखिर मैं फोर्थ होकागे का बेटा जो हूँ, मैं संभाल लूंगा। तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने तुम्हारे अंदर 9 टेल्स चक्र क्यों सील किया। वो इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम इस पावर को मास्टर कर सकते हो। इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। असल में मैंने ये सब किसी वजह से किया है, एक बड़ी वजह। आज से 16 साल पहले जब 9 टेल्स ने विलेज पर हमला किया था तब मुझे कुछ पता चला। क्या? मुझे यकीन है वो हमारे विलेज पर दोबारा हमला करेगा। पर पूरा लीफ विलेज तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। हाँ, मैंने देखा तुम्हारे ब्रेन के अंदर से। क्या? आपने वो देख लिया? और मैं जिराया सेंसे के बारे में भी जानता हूँ। तो क्या वो पेन था जिसने विलेज पर हमला किया था 9 टेल्स को इस्तेमाल करके? नहीं, उस वक्त वो नहीं था। तो फिर कौन था? वो एक अकात्सुकी था जो हमेशा मास्क पहनता है। जब हमारी लड़ाई हुई वो मेरे हर एक मूव को पहले से ही समझ जाता था। वो कमाल का था। मुझे तो लगता है कि वही है जो पेन को इस्तेमाल कर रहा हो और वही नफरत इस्तेमाल की जा रही है। क्या वाकई उसे इस्तेमाल किया जा रहा है? कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर है? और उस मास्टरमाइंड मास निंजा का क्या? वो क्या कर रहा है? क्यों हमेशा हिडन लीड को ही टारगेट किया जाता है? जब तक दुनिया में शिनोबी कल्चर रहेगा कभी भी शांति और अमन कायम नहीं रह सकती। पेन ने तुमसे अमन के बारे में पूछा था, लेकिन उसका हल मिलना मुश्किल है। तो नारुतो, तुम इस नफरत को अमन में बदलने के लिए इसका सामना कैसे करते हैं? दुनिया में जो कीमती होता है उसे बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। और पेन्स पैदा होते रहेंगे। पेन ने भले ही सच में जिराया सेंसे को खत्म कर दिया हो, पर अगर इस बारे में गौर करो तो हम कह सकते हैं कि शिनोबी की दुनिया की वजह से ही पेन पैदा हुआ और जिराया मारा गया। एक निंजा होने का मतलब है तुम्हें नफरत का सामना करना पड़ेगा, और हम में से हर एक को उस नफरत के खिलाफ लड़ना होगा। जिराया सेंसे ने तुम्हें वसीयत में उस हल की तलाश करने के लिए भेजा है जो उस नफरत को खत्म कर दे। पर मैं कैसे कर सकता हूँ जब मैं पेन को माफ तक नहीं कर पा रहा? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूँ,
फोर्थ होकागे, प्लीज मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें उसका जवाब खुद ढूंढना होगा, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं। अगर आप और छिछोरे बाबा तक को जवाब नहीं पता तो भला मैं उसका जवाब कैसे ढूंढ पाऊंगा? सबको मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और मेरे जैसा कोई आखिर। क्योंकि हमेशा से मेरा यकीन तुम पर रहा है। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? एक पेरेंट का फर्ज होता है कि वो बिना किसी शर्त के अपने बच्चों पर भरोसा करे। अच्छा, तो अब लगता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। मेरा चक्र कमजोर पड़ने लगा है। मैं सील को दोबारा बना देता हूं, लेकिन ये आखिरी बार होगा। और हिडन लीफ पहले जैसा बन सकता है। नारुतो, तुम ये कर सकते हो। शुक्रिया।